नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। एक व्यक्ति रेल की लाइन में टिकट खरीदने के लिए लगा हुआ था। जब उसका नंबर आया तो क्लर्क ने कहा कि 3 रुपये खुले दो तो ही टिकट मिलेगा। यात्री के पास 3 रुपये खुले नहीं थे। उसने अपने पास वाले यात्री से पूछा कि क्या आपके पास 3 रुपये खुले हैं? अगर आप मुझे दे दें तो मुझे टिकट मिल जाएगा। मैं कुछ देर में ही आपको 3 रुपये वापस लौटा दूंगा। पास वाले यात्री ने उसे खुले 3 रुपये दिए और उसने टिकट ले ली और बाहर जाकर पैसे खुले कराकर उसने 3 रुपये उस यात्री को लौटा दिए और उसका बहुत बहुत धन्यवाद दिया, आभार माना कि आपकी सहायता से मुझे ठीक प्रकार से रेल टिकट मिल गया। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। अब आप देखिए कि यह कितनी छोटी सी घटना है। आज के समय में 3 रुपये का कोई मूल्य नहीं है और फिर भी उसने 3 रुपये वापस भी लौटा दिए और बहुत बहुत धन्यवाद दिया और हृदय से आभार भी माना। इसी प्रकार एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी से 2 महीने के लिए 10,000 रुपये उधार लिए। 2 महीने बाद उसने उसे पूरे पैसे लौटा दिए तथा उसका हृदय से आभार माना और बहुत बहुत धन्यवाद दिया। जब लोग संसारिक कार्यों में इतनी सभ्यता निभाते हैं कि छोटे और बड़े सब कामों में पूरा ध्यान देते हैं, तो क्या कभी आपने सोचा है कि ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है? सत्य बात है कि ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है। क्या आप ईश्वर का इस प्रकार से धन्यवाद करते हैं? क्या आपने हृदय से आभार मानते हैं? क्या उसका उपकार स्वीकार करते हैं? यदि नहीं करते तो यह अच्छी बात नहीं है। यदि नहीं करते हैं, यह अच्छी बात नहीं है। ईश्वर का तो अंत तक मानना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हम, आप और सब लोगों पर उपकार किए हैं। उसका तो कोई मूल्य आप सोचकर भी नहीं कर दे सकते। जैसे ही ईश्वर ने आपको मन, बुद्धि, इंद्रिया, शरीर और 5 महाभूत बना कर दिया है। अनेक प्रकार के फल, फूल, साग, सब्जी, जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ, वनस्पतियाँ आदि न जाने क्या क्या सुविधाएं दी हैं। ईश्वर ने आपको बहुत सा धन दिया है। अच्छे अच्छे माता पिता, गुरुजन आदि दिए हैं। इसके अतिरिक्त आपके लिए बहुत सा श्रम भी किया है। ईश्वर अनादिकाल से ही आपके प्रत्येक कर्म का पूरा हिसाब रखता है। ठीक न्याय से आपको प्रत्येक कर्म का सही समय पर फल देता है, कभी भी अन्याय नहीं करता है। जो दुष्ट व्यक्ति आपको हानि करता है उसको ईश्वर दंड देता है। उस दुष्ट व्यक्ति द्वारा की गई आपकी हानि की पूर्ति भी ईश्वर समय आने पर कर देता है। यदि आप किसी का उपकार करते हैं तो उसका पुण्य भी ईश्वर आपको अनादिकाल से ही देता आ रहा है।
और भविष्य में भी अंतकाल देता रहेगा। इसके हिसाब में कभी भी कोई भी कभी भी भूल नहीं होती है। इस सब श्रम के बदले में ईश्वर आपसे कुछ भी फीस या शुल्क भी नहीं लेता है और भविष्य में भी अनंत काल तक ईश्वर ऐसे ही मुफ्त में आप पर उपकार करता रहेगा। इतने बड़े उपकारों के बदले में आपको ईश्वर का कितना अधिक धन्यवाद करना चाहिए और हृदय से उसका आभार मानना चाहिए। उसके पास बैठकर उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करके उसके वर्तमान में और भी आनंद लाभ प्राप्त करने चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन अवश्य दबाना। धन्यवाद। थैंक यू।